नमस्कार साथियों, आदरणीय मुख्य अतिथि जी व हमारी कंपनी के प्रांगण महोदय, कार्यक्रम में पधारे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि मुझे थोड़ा कम समय दिया गया है, इतने समय में तो मैं स्टार्ट हो पाता हूँ सर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने देश के फौजियों और हमारे सामने खड़े सभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड सभी साथियों को एक बार नमन करूंगा। लिखा है कि आओ झुककर सलाम करें हम उनको, आओ झुककर सलाम करें हम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। और वो लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनका लहू वतन के काम आता है। और 47 से अब तक का इतिहास उठाकर लाया हूँ और घायल भारत माँ की पीड़ा को गाने आया हूँ। सारा भारत झूम चुका था आजादी के नारों से, जब भारत को जीत मिली थी अंग्रेजी गद्दारों से, जब भारत को जीत मिली थी अंग्रेजी गद्दारों से। लेकिन तब से लेकर अब तक ये भारत शर्मिंदा है, लेकिन तब से लेकर ये भारत अब तक ये शर्मिंदा है। भारत माँ को गाली देकर भूख गरीबी जिंदा है। कुछ गीतों ने भारत माँ को सोने की चिड़िया बोला था। ये है मुल्क मराठों का और यही शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बोला था। लेकिन तब से लेकर भारत अब तक शर्मिंदा है और भारत माँ को गाली देकर दुश्मन अभी तक जिंदा है। गद्दारों को जिंदा रखना क्या दिल्ली की मजबूरी है? और दिल्ली के नेताओं को बस सत्ता बहुत जरूरी है। दिल्ली के नेताओं को बस सत्ता बहुत जरूरी है। 10 दिन दिल्ली घर बैठे, 10 दिन दिल्ली घर बैठे और सत्ता दे दे सेना को, जैसे धोनी ने सिंहासन सौंप दिया था रैना को, जैसे दस दिन में तो पूरा भारत तक पलट हो जाएगा और रावलपिंडी तक अपना तिरंगा लहराएगा। हमने तुमको अपना माना, रहने को घरवार दिया। हमने तुम देश सरकारों की कह रहा हूँ, हमने तुमको घर अपना माना और रहने को घरवार दिया। राष्ट्रहित पर तुम चुप बैठे, फिर भी तुमको प्यार दिया, पर बदले में तुमने मेरी भारत माँ पर वार किया। और तुमने बदले में मेरी भारत माँ पर वार किया। इसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि मुझे भारत में डर लगता है। इसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं भारत में डर लगता है। अरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वीर हमीद, भगत सिंह और चंद्रशेखर के देश में आपको डर लगता है, तो फिर डर क्यों लगता है? मैं कहना चाहूंगा गुरुवार को चंद सितारे वाले झंडे लहराए जाते हैं। गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लहराए जाते हैं और शुक्रवार को पत्थर वाले बम बरसाए जाते हैं और फिर कहते हो कि डर लगता है हमको। तो इस भारत में जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं, तब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं। जी, हमारे देश में हमारा जब देश पाकिस्तान से हार जाता है तो इसलिए पटाखे फोड़ दिए जाते हैं। इसी एशिया कप में पाकिस्तान से हम हार जाए तो हमारे ही देश के गद्दार पटाखे फोड़ते हैं। अरे वाह, हम जीते, हमारी टीम हारे और वहां पटाखे फोड़ो। तो इस पर मीडिया चुप रह जाए, टीवी चुप रह जाए, पर ये शिवरंजन चुप नहीं रह सकता है सर। लिखा है कि जब भारत के 44 बेटे उसने मार गिराए थे, तब भारत के गद्दारों ने गीत खुशी के गाए थे और अफजल जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे। अफजल जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर काले बादल छाए थे। ऐसे घर के गद्दारों को अपना भारत माफ करे। सबसे पहले भारत के गद्दारों को साफ करे। क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है। प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है। पर भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा कहाँ जरूरी है? भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा कहाँ जरूरी है? हिंदू मुस्लिम जो भी हो तुम दोनों को छांटो जी। हिंदू मुस्लिम जो भी हो, जो भी देश गद्दार हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो तुम दोनों को छांटो जी। दया धर्म
और जो दंगों के गुनाहगार हैं वो नाम सामने आने दो, जो दंगों के गुनाहगार हैं नाम सामने आने दो, और गद्दारों के घर पर एक बार बुलडोजर